जय भीम साथियों। आज हमारा देश एक बहुत अलग से आयाम पर आ चुका है। यहाँ पर अगर किसी को फेमस होना है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको कर लेनी चाहिए, जिनमें से एक आजकल बहुत ज्यादा जो बढ़िया लाइन पर चल रही है वो बात ये है कि बाबा साहब को गाली दो और हाईलाइट हो जाओ, क्योंकि शायद सरकार से संरक्षण प्राप्त होता है इस चीज को लेकर। क्योंकि गाली देने वाले या इस तरह की गतिविधियां करने वालों पर मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि सरकार कोई कार्रवाई कर रही हो बड़ी, तो बढ़ावा मिल रहा है इन चीजों को। दूसरा, संत के नाम पर आजकल बहुत नई नई दुकानें खुल रही हैं हमारे देश के अंदर। हर रोज एक नई दुकान खुलती है, जैसे इतनी जल्दी कपड़े की दुकान नहीं खुलती होगी जैसे नए नए संतों की दुकानें आ रही हैं। तो ऐसा एक इंसान है जो अपने आप को संत कहता है, नाम के सामने आचार्य भी लगाता है। तो सबसे पहले उस तथा कथित आचार्य की आप ये वीडियो देखिए, इसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूँ। देखिए क्या है, अंबेडकर ने कुल मिलाकर के हाई स्कूल से लेकर के और पीएचडी तक, डीएससी तक 16 साल पढ़ाई की। क्या यह संभव है कि 16 वर्ष में कोई व्यक्ति 32 डिग्री हासिल कर सकता है? हमने आरटीआई लगाया। आरटीआई में केवल और केवल उनकी एल्फिंस्टन कॉलेज से जो एमए बीए की डिग्री है वहीं तक प्राप्त हुई, और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि बीए तक पढ़े होंगे। पढ़ने में सामान्य दर्जे के थे, उनकी डिग्रियों में जैसे हाई स्कूल में 37% नंबर है उनका, कई जगह ऐसे नंबर हैं जो उनके बहुत ही न्यूनतम है। तो उसका भी महिमा मंडन और झूठ इतना परोसा गया कि वो उनसे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वो इतने विद्वान थे तो बैरिस्टर होने के बाद कभी कोई वकालत नहीं किए, कभी कोई आईसीएस की परीक्षा क्यों नहीं किए? 4 वर्षों तक वो क्या करते रहे? तो अंग्रेजों की दलाली करते रहे, अंग्रेजों के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे, और कई लोगों ने स्वीकार किया है। पटेल नेहरू ने कई बार कई लोगों को पत्र लिखा है कि इनकी जो वो है हम लोगों के साथ रहने की, वो क्वेश्चनेबल है। ये वीडियो सुनिए आपने। चलिए मान लेते हैं इसने अपनी बुद्धि के हिसाब से, जितना इसमें दिमाग है, जितना विवेक है, इसने वो बात कही। लेकिन आज मैं आप सबके सामने बाबा साहब की जीवनी के बारे में कुछ ऐसे चीजें लेकर आना चाहता हूं जो इस वीडियो से जुड़ी हुई हैं। जो इस इंसान ने इस वीडियो में बातें कही है, मैं उससे जुड़ी हुई कुछ वो बातें बताने वाला हूं जो रिलेट करेंगी इसके इस बकवास से जो ये अपनी वीडियो में कह रहा है, कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि बाबा साहब का जन्म जो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891 में, और एक महार जाति में हुआ था, वो जाति जिसको अछूत जाति कहा जाता था। तो सबसे पहले तो ये बात सोचे कि जब आज इस आधुनिक युग में भी, इस 21वीं सदी में भी हम जी रहे हैं, इसमें आज भी दलित कहे जाने वाले, शूद्र कहे जाने वाले, अछूत कहे जाने वाले जाति को, लोगों को, उनके युवकों को नए कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पर मार दिया जाता है, बारात निकलने नहीं दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई कि अपना बैंकेट हॉल में प्रोग्राम कर रहे थे तो ये कहकर मारपीट करी गई कि छोटी जात के बैंकेट हॉल में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में घटना सुनने में आई कि भाई एक बच्चे ने पीने का पानी रखा हुआ था, स्कूल में घड़ा रखा हुआ था, जो कॉमन था, उसने उसको छू दिया तो टीचर ने उसको इतना बुरी तरीके से मारा कि बच्चे की मौत हो गई। एक छोटे से बच्चे के साथ भी ये वारदात आज 21वीं सदी में हो रही है। तो जो मैं उस 1891 की बात कर रहा हूं, तो ये पाखंडी क्या हाल मचाते होंगे उस टाइम पर, जो आज इतना 21वीं सदी में भी हाल मचा रहे हैं। सच तो ये है कि उस समय का हाल बताने के लिए यदि कोई आज फिल्म भी बनाता है ना, तो कुछ निकम्मे उसका विरोध शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी हकीकत दुनिया के सामने आए। ये मुख्यतः उस समाज के सामने आए जो बाबा साहब समेत अनेकों महापुरुषों के एहसानों को भूल गए हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ SC ST और OBC की, जिनके लिए इतने महापुरुष आए, लड़े, इनके अधिकारों के लिए मरे, अपना सब कुछ खोया। यही कम्युनिटी अब उनको भूलती जा रही है। तो इनको दिखाने के लिए जो मैसेज सामने आना चाहिए वो ना आ पाए, इसके लिए वो तथाकथित देवता और कुछ उनके सगे संबंधी विरोध कर कर ऐसी फिल्मों को भी सामने नहीं आने देना चाह रहे। वो मैं आज की बात कर रहा हूँ। और ये जो बाबा जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसने बात करी है, बाबा साहब पर जो उंगली उठाई है उसने, उस बच्चे पर उठाई है, उस छोटे से बच्चे पर जिसका जन्म 1891 में हुआ था। आज की हालत समझिए,
1891 के हालात समझिए, और इन लोगों के मानसिकता समझिए, जो आज भी इतने बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं सिर्फ जाति के नाम पर। तो उन्होंने 1891 में क्या बुरा हाल मचा रखा होगा। इस चीजों को मतलब अभी तो शायद हम जैसों के लिए समझना भी बड़ा मुश्किल है। जिस जाति को खुलकर सड़क पर घूमने तक की इजाजत ना हो, जिस जाति का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए लेकिन वो सार्वजनिक कुएं या तालाब से पानी ना ले सकता हो, जिस जाति के लोगों के पीछे झाड़ू, गले में मटका डाला गया हो ताकि झाड़ू से उनके पैरों के निशान तक जमीन से साफ होते रहे, और बोलते वक्त या थूकने के लिए उनको जमीन ना मिले इसलिए गले में मटका लटका दिया गया कि इनका थूक भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसी डरावनी, दिल दहला देने वाली स्थिति में एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। सोचिए, वो एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं है भाई, अभी वो छोटा सा बच्चा चाह रहा है कि वो पढ़े, वो आगे बढ़ता है। वो बच्चा उस समय स्कूल का सपना देखता है जिस समय उनको सही से रास्ता देखने की इजाजत नहीं थी। उस छोटे से बच्चे का कितना मजबूत संकल्प होगा। लेकिन आज के पाखंडी उस बच्चे में दोष निकालकर खुद को आचार्य कह रहे हैं। मतलब यार, एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ऐसे कौन से तुम्हारे शास्त्र है, कौन से तुम्हारे सिद्धांत है जो ये चीज कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे को प्यास से तड़प कर मर जाए लेकिन वो पानी नहीं पी सकता, वो पढ़ नहीं सकता, औरतें नहीं पढ़ सकती, औरतों का अधिकार नहीं है। अगर ये तुम्हारे शास्त्र कहते तो भाई आग लगा दो उनको, क्योंकि एक बच्चे से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। शायद तुम्हारे शास्त्रों में यह नहीं लिखा कि भगवान का रूप होता है बच्चा, और अगर लिखा है तो फिर उस बच्चे की जाति भी है तुम्हारे हिसाब से। कमाल है यार, कैसे इंसान हो। वैसे इनका काम शुरू से यही रहा है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही दुकानें खुल गई हैं जिनके बारे में इस बाबा की वीडियो सुनने के बाद मैं आया हूं और आपको एक एक करके इसके सारे जवाब में देने वाला हूं। इस इंसान ने योग्यता पर बात उठाई, काबिलियत पर बात उठाई, उनके एजुकेशन पर बात उठाई, उनके नंबर पर बात उठाई जहां से शुरू हुआ। तो जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था अभी, कि जिस बच्चे को पढ़ने के लिए ये सब करना पड़ा, ऐसे माहौल में वो पढ़ने की कोशिश करने के लिए घर से निकलना चाह रहा था, उस बच्चे को क्लास के अंदर नहीं बैठाया गया। जब उसका स्कूल में दाखिला हुआ तो उसको क्लास के अंदर बैठने से मना कर दिया गया, क्योंकि बाकी के उच्च तथा कथित उच्च जाति के बच्चों ने उस बच्चे के साथ बैठने से मना कर दिया था। तो उस बच्चे को क्लास में नहीं बैठाया गया, सब बच्चों से दूर क्लास से बाहर बैठना पड़ा, वहां बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी, और यदि प्यास लगी हो तो मटके से स्वयं उठकर वो पानी नहीं पी सकता था। जब तक कोई बड़ी जाति का कोई आदमी तरस खाकर उसको एक उचित दूरी से पानी डालकर ना पिला दे। लेकिन कहा जाता है कि वहां पानी पिलाने का काम वहां के चपरासी को दिया गया था, सिर्फ चपरासी ही उस बच्चे को पानी पिला सकता था। लेकिन इसमें कमाल की बात यह आती है दोस्तों कि अगर चपरासी छुट्टी पर था तो उस बच्चे को पानी नहीं देता था, पूरे दिन प्यास से बैठकर उसको स्कूल में अपना समय गुजारना होता था। ये वो हालात है जिसमें वो छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ रहे थे, उस समय वो छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था जो पढ़ने की आस लेकर स्कूल जाना चाहता था, जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होता था। फिर स्कूल से घर और घर से स्कूल के सफर में दूसरे बच्चों के ताने सहकर भी शिक्षा से ना हिलने वाला वो बच्चा कितना मजबूत रहा होगा, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति रहेगी उस बच्चे की, क्या दृढ़ संकल्प लेकर पैदा हुआ होगा वो बालक। इसका अंदाजा इस जैसे लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके पूर्वजों को इतनी शर्म नहीं थी कि उस बच्चे को बच्चा समझकर ही पानी पिला देते, या दूसरे बच्चे को कह देते कि भाई से पानी पिला दे, प्यास लग रही है। अगर उसने उस स्थिति को, इस बाबा के लिए कह रहा हूं मैं, अगर उस स्थिति को 1% भी ये समझना चाहता है तो एक काम कर, अपने किसी बच्चे को आज इस हालात में भी आज के हालात में भी राजस्थान के दूर दराज गांव में भेज, और ये कहकर भेज के वो चमार जाति से, फिर अपने सड़े गले ग्रंथों के हिसाब से अपने बच्चे की हालत देख, और तब बच्चे की अंतरात्मा टटोल और पूछ कि बेटा बता कैसा है तेरा जीवन, तब तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। ये पाखंड 2 मिनट में धुआं हो जाएगा, जिसके आधार पर तू उस बच्चे पर उंगली उठा रहा है जिसको क्लास में बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, जिसको पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है,
और मतलब जो चीज हम अभी सोच भी नहीं सकते वो सब वो बच्चा सहन कर रहा है, एक छोटा सा बच्चा, और ये उस पर उंगली उठा रहा है उस बच्चे पर। मतलब इतना कुछ सहने के बावजूद वो बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा, उसके अंदर लड़ाई है, वो बैठा हुआ है सोच समझ के फिक्स है कि नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी टॉर्चर कर लो। उस पर एक घर में बैठकर भाषण देने वाले आज बता रहे हैं कि भाई वो बच्चा काबिल नहीं था, क्या नहीं था। चलिए खैर, सिर्फ बचपन की ही ये बात नहीं है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब को जब बड़ौदा में नौकरी मिली, सेना सचिव की नौकरी, तो वहां पर पहले से विराजमान जो स्वयं घोषित देवता थे, उन्होंने भी उनके साथ वहां भी वैसा व्यवहार किया। उनके ऑफिस में उनके साथ बदसलूकी की गई, रहने के लिए मकान किराए पर लेने गए तो किसी ने मकान नहीं दिया, और जब खुद को पारसी बताकर एक जगह मकान लिया भी तो तेरे जैसे निकम्मे उनको जान से मारने के लिए वहां पर पहुंच गए। तंग आकर उनको वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। पर ये जो कह रहा था इसकी वीडियो में कि उसको सिर्फ बीए की डिग्री मिली है आरटीआई डालने के बाद, जो उनके द्वारा ली गई थी, यानी कि इसने आरटीआई डाली है। पहले तो मेरा सवाल यह कि इसने आरटीआई कौन से कॉलेज में डाली है, कौन सी यूनिवर्सिटी में डाली है, उस यूनिवर्सिटी से उसकी जानकारी मिल सकती है। इसने ये नहीं कहा कि मैंने अलग कॉलेज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आरटीआई डालकर पता करा। खैर चलो जो भी है, इसने पता करा होगा। तो मैं पहले उन डिग्रियों को गिना दूं जिन पर ये बात कर रहा है, जहां से इसने सवाल अपना शुरू करे थे, जहां से इसने बेस बनाया अपने झूठ का। तो सबसे पहले जो डिग्री आती है वो एलिमिनेटरी एजुकेशन करी थी बाबा साहब ने 1902 में। ये छोटी सी, आज की तारीख में छोटी सी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उस टाइम इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन थी। जब बाबा साहब ने इसको क्वालिफाई किया तो उनके समाज के लोगों ने एक जश्न मनाया था, बड़ा जश्न मनाया गया था। इसके बाद बाबा ने मैट्रिकुलेशन करी 1907 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से। इसी क्रम में 1909 में उन्होंने इंटर करी, ये भी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से करी। 1913 में बीए करी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, सेम कॉलेज बॉम्बे से। 1915 में एमए किया, मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, ये एमए के बेस है। 1917 में उन्होंने पीएचडी करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 1921 में एमएससी करी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। थीसिस क्या था उसका? थीसिस था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। टॉपिक भी इसके जैसा समझ भी नहीं आएगा। खैर, फिर इन्होंने डीएससी करी बाबा साहब ने 1923 में, जिसका जिक्र ये अपनी वीडियो में कर रहा है, डीएससी तक पढ़े हैं। डीएससी करी थी बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज इसके बच्चे भी ना, उसके जो बड़े थे वो भी एंट्रेंस दे देकर बच जाएंगे, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाएंगे जहां से उनकी डीएससी की बात कर रहा है। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी करी, जिसका टॉपिक जानोगे आप? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में वाहवाही मिली थी बाबा साहब को। ये छोटा मोटा रिसर्च नहीं था, बहुत बड़ा रिसर्च था ये। इसके बाद में 1952 में बाबा साहब ने एलएलडी करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। इसके बाद 1953 में डीलिट करी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, जो उनका अचीवमेंट के लिए देगा लीडरशिप एंड राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत को संविधान लिखने के लिए और लीडरशिप के लिए उनको डीलिट की वो दी गई थी, जो उनके अचीवमेंट थे सारे उसमें। इसके साथ साथ साउथ एशिया से पहले व्यक्ति थे जिसने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हो। 24 साल की उम्र में अपना पेपर लिखा और टाइटल था कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये उसकी बात कर रहा हूं मैं जिस पर यह आदमी उंगली उठा रहा है। जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए, जिनके नाम लिए, मैं चैलेंज करता हूं इस पाखंडी के, अगर पूरे खानदान में कोई इन टॉपिक के आसपास में भी रहा हो, ये तो तथाकथित देवता है भाई, पढ़ने का अधिकार इनके पास था। अभी जहां तक मैं आया हूं सिर्फ वहीं तक ये बात बताई कि इसके पूरे खानदान में आसपास भी कोई यहां तक पहुंचा हो। और जिसकी तू बात कर रहा ना, आरटीआई तूने डाली, भाई कहां डाली थी आरटीआई? तूने लंदन में डाली थी, इंडिया के कौन से यूनिवर्सिटी, बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में डाली थी, हैदराबाद की में डाली थी? ये ना झूठ और बकवास अपने अंध भक्तों को बताया करो बैठकर, जो बैठकर हरे राम हरे कृष्णा तेरे सामने करते रहते हैं। आरटीआई का कुछ रूल रेगुलेशन है? तू आरटीआई यहां पर डालेगा तो लंदन से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तेरे पास में कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
ड्रामा मचा हुआ है यार देश में, जो आता है मुंह उठाकर बाबा साहब के खिलाफ बोलने लग जाता है। भाई कुछ सिर पैर भी रखो। ये तुम्हारा वो पुराना टाइम नहीं है जब तुम देवता होते थे, जो कह दे बस वो सच। बता ना मुझे, आरटीआई कहाँ डाली तूने? अगर तूने इंडिया में आरटीआई डाली तो कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज में डाली, कौन सी यूनिवर्सिटी में डाली? और सभी में डाली तो तुझे लंदन की इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी इंडिया से? कुछ भी जो मैंने मैं बोल दो बस। खैर, जहां तक सामान्य विद्यार्थी की बात है, जो ये कह रहा था कि सामान्य विद्यार्थी है, नॉर्मल नंबर आए हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1912 में एल्फिंस्टाइन कॉलेज से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की, तो उनकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए 1913 में सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप से उनको पुरस्कृत किया था। ये स्कॉलरशिप दी जाती थी बाबा साहब को। क्यों दी जाती थी? क्योंकि उन्होंने जब इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम का। मुझे बता तेरे खानदान में किसने उस टाइम पर ये अचीवमेंट ली थी और कितनों को महाराजाओं ने स्कॉलरशिप दी। इसके बाद बड़ौदा के महाराजा ने कोलंबिया से एमए और पीएचडी करने पर उनको पुरस्कृत किया। तो ये सामान्य विद्यार्थी के लिए थे ना, जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, पुरस्कार मिल लेते, बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी थे। और भाई एक बात बताऊं, ये ना उनकी काबिलियत पर मिलने वाले पुरस्कार थे, काबिलियत पर। ये काबिलियत पर पुरस्कार मिले, ना कि अंग्रेजों से माफी मांगने पर। ये माफी मांगने पर मिलने वाली पेंशन वाली भीख नहीं थी, ये वो इज्जत थी जो बाबा साहब ने अपनी मेहनत से कमाए थे, जिसको तेरे जैसे मुंह उठाकर ये कह देते हैं कि काबिलियत नहीं थी, सामान्य विद्यार्थी थे। यार आपने भी बताओ ना भाई, उस टाइम तेरे कितने बड़े नो इतने ये अचीवमेंट लिया था, कितनों को स्कॉलरशिप दे रहे थे राजा महाराजा उस समय के, उसकी शिक्षा के आधार पर। मिलनी चाहिए ना तुम्हें भी। भाई आपको ये कह रहे हो कि नहीं है, और अपने घर में किसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है तुम्हारे घर में, तो अपनी योग्यता बताओ भाई पहले तो। ये बाबा अपनी योग्यता बता कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इंसान पर उंगली उठा रहा है। और भाई तुम्हें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलेगी? तुम तो बताते हो कि मुंह से पैदा होने वाले लोग हो, पढ़ने लिखने के एकमात्र अधिकारी तुम थे, ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, तो तुम्हें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली? क्यों ऐसे इतने बड़े अचीवमेंट नहीं कर पाए तुम लोग? ये भी तो बताओ ना कि क्या रीजन था इसका। और एक बात, जो 32 डिग्री की बात आती है ना, बार बार सुनने कह रहा है 32 डिग्री कैसे ले ली, जिस चीज को बड़ा वो समझ रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, कि एक पॉइंट पकड़ लिया है। तो जिन 32 डिग्री की बात की जाती है ना, तो उनके बारे में ये बता दूं कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ उनके द्वारा किए गए शोधों को भी जोड़ते हैं, जो उन्होंने रिसर्च किए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, सुना है कभी नाम? ये क्या गया था? तो ये वो अचीवमेंट्स है, ये वो उपलब्धियां जो बाबा साहब ने रिसर्च के दौरान पाई थी, उनको जोड़ा जाता है, तब गिनती 32 बैठती है। खैर तेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, छोड़। मत एक बात बताओ यार मुझे पहले, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उन्होंने उनकी डिग्री और रिसर्च को मिलाकर 32 डिग्री बताते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि भाई हमारे देश के संविधान निर्माता के लिए अगर हम तारीफ में शब्द कह रहे हैं, या उनके अनुयायी या उनके जात वाले उनकी तारीफ में शब्द कह रहे हैं, एक ऐसे इंसान के जो पूरी दुनिया में फेमस है, तो तुमको चिढ़ लग रही है। मतलब तुम मुंह से बच्चे पैदा कर दो, समुद्र पी जाओ, सूर्य खा दो, करोड़ों लोगों को युद्ध ऐसे टाइम पर मरवा दो जब पूरी दुनिया की जनसंख्या भी उतनी ना हो, तो उसको ना मानने पर तुम लोग ऐसे इंसान को धर्मी कहने लगते हो, उसको मार पीटने के लिए चिढ़ जाते हो। मतलब जो तुम कह दो वो सही, लेकिन कोई अपने मसीहा के काम को गिना दे तो पतंगे लग जाते हैं। वाह रे देवताओं, कमाल है। मतलब जो हम कहें बस वो सही, तो वो भैया टाइम गया, बहुत पहले जा चुका, सदी आ चुकी टाइम गए हुए, उसकी आस में मत बैठा करो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की जलन का कारण ये भी है कि बाबा साहब ने उस जाति को पानी पीने का अधिकार दे दिया जो इनके हिसाब से इंसान थे ही नहीं। इनके हिसाब से तो इंसान थे ही नहीं, जो शुद्र और अनटचेबल थे। सोचे सार्वजनिक जगह से पानी पीने के लिए भी उस महान इंसान को 1927 में आंदोलन करना पड़ा।
जिसको महाड़ सत्याग्रह का नाम दिया गया, तब जाकर तो पानी पीने का अधिकार तब भी उस समय से शुरू नहीं हुआ था। बहुत दंगे फसाद हुए थे उस आंदोलन को लेकर, चोटें लगी थी, पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। फिर 1930 में पूजा के अधिकार के लिए मंदिर में घुसने तक के लिए आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि पूजा अर्चना का अधिकार भी कुछ लोगों ने अपने तक रिजर्व कर रखा था। एजेंट बने हुए बैठे थे कि हम ही एजेंट है। पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, मंदिर में बढ़ने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब था क्या और ये आंदोलन तो भाई लिखित में सारे, इनके बारे में बताएगा बाबा ये। और इतना ही नहीं, जब 25 दिसंबर 1927 को इंसान से इंसान को बांटने वाली किताब मनुस्मृति को सरेआम जलाकर बाबा साहब ने अपना विरोध प्रकट किया, खुलेआम जलाया, बस जिस किताब के आधार पर। हुआ क्या कि जब उस किताब को बाबा साहब ने जला दिया, उनके अनुयायी साथ में थे, काफी सारे लोगों के साथ जलाया, बाबा साहब के नेतृत्व में वो किताब जलाई गई। तो हुआ क्या, जब वो किताब जला दी गई तो उस किताब के आधार पर जो स्वयं घोषित देवता बने बैठे थे, उसी किताब को एक शूद्र अपने नेतृत्व में जला देता है। तो किताब के जलन अंदर तक पहुंचनी जायज है, और जिसका मलाल इस जैसे पाखंडी को रह रहकर उठते रहते हैं, तो जलन स्वाभाविक है भाई, वो मैं समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा कि क्या आप स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनना चाहेंगे। बाबा साहब ने एक्सेप्टेंस दी और वो इस स्वतंत्र देश के पहले कानून मंत्री बने, क्योंकि नेहरू में वो समझ थी, वो जानते थे कि इस पद की योग्यता यदि किसी में उस समय थी तो बस एक ही शख्स थे, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। अब ये बताओ कि तुम्हारे कई सौ गपोड़ ग्रंथ लिखने वालों में से किसी को भी कानून मंत्री बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भाई ये देश को चलाने की बात थी, देश को बरगलाने की बात नहीं थी। यहां पर आप अपनी कहानियां नहीं लिख सकते थे कि ये मुंह से पैदा हुआ, ये जांग से पैदा हुआ, इसने ये उठा लिया, वो समुद्र को पी गया। यहां नहीं चलनी थी तुम्हारी कहानी। तो वहां क्यों नहीं बुलाया गया आप लोगों को संविधान के लिए? क्यों इनविटेशन दिया गया उस इंसान को जो अछूत था, और स्पेशली जिसकी गांधी से कोई संबंध नहीं, मतलब बिल्कुल बेड़ो संबंध, तब भी क्योंकि काबिलियत थी, काबिलियत थी तब ना। देश के लिए सटीक कानून बनाने की जरूरत थी उस समय, और कानून के जानकार जितने अच्छे डॉक्टर अंबेडकर थे। तुम्हारे तो कानून की मैं बात ही क्या करूं, तुम तो मनुस्मृति के हिसाब से चल लेते। इसमें कानून अगर किसी को बताओ तो वो भी, बाहर किसी को बताओ तो हंसते हंसते पागल हो जाए कि भाई ये भी कानून हो सकते हैं क्या? तो उस टाइम वो सटीक कानून चाहिए था जिनसे देश चल सके, लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके। इसीलिए बाबा साहब को चुनना मजबूरी थी, चॉइस नहीं थी। ये बात ध्यान से समझ लेना, चॉइस नहीं थी बाबा साहब को कानून मंत्री बनाना, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाना, चेयरमैन बनाना चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। क्योंकि उस समय उन जैसा ज्ञानी व्यक्ति पूरे देश में नहीं था। आज तुम कुछ भी भोग लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो सच है वो सच है। और आगे एक बात ये पाखंडी कह रहा है कि बाबा साहब अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। चलिए पहले ये समझते हैं कि अंग्रेजों के सबसे बड़े गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले लोग अगर आखिर ये बात कह रहे हैं तो किस बेस पर कह रहे हैं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो बताता हूं। अंग्रेज छोड़िए, अंग्रेजों से पहले भारत पर राज करने वाले कितने ही वंश आए, कितने ही आक्रमणकारी आए, लेकिन कभी इन लोगों ने उनके खिलाफ एकजुट होकर कोई आंदोलन नहीं चलाया। आक्रमणकारियों में मीर कासिम से शुरू करें तो उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, इस जैसे कितने आक्रमणकारी आते रहे। इसके बाद अगर मैं वंशों की बात करूं तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और फिर लास्ट में मुगल वंश। इन्होंने खूब अत्याचार किए, भारत पर राज किया। वही मुगल वंश जिसके औरंगजेब को लेकर पिछले दिनों खूब शोर शराबा हुआ, खूब देश में अफरा तफरी भी रही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इन देवताओं ने कभी इनके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया, कोई विरोध तक दर्ज कराया अपना? मुझे पूरा इतिहास उठा दो, एक आंदोलन बता दो जिन्होंने इकट्ठे होकर इनमें से किसी के भी खिलाफ चलाया हो।
इन सभी का विरोध इन देवताओं ने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये देवता सबसे पहले उनके सलाहकार, मंत्री या खजांची या और बड़े पद लेकर उनके शरण में बैठ जाते थे। और इनकी सड़ी गली मान्यता में वो राजा दखल नहीं देते थे क्योंकि उनको अपनी सत्ता प्यारी थी, ना कि इनके रीति रिवाज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन नीच है कौन ऊंच है, ज्यादा चल रहा है चलने दो। उनको अपने वसूली से मतलब था, अपनी इनकम से मतलब था, या अपने धर्म को बढ़ाने से मतलब था। जिसे धर्म में ज्वाइन करना करा दिया, लेकिन अंदर क्या चला है देश के उन्होंने कभी दखल नहीं दी। तो इनको दुख नहीं हुआ क्योंकि इनकी राज सत्ता उस टाइम में कायम थी। ये राजाओं के खास बनकर बैठ गए और जाति प्रथा उन्होंने जारी रखी। तो क्या जरूरत थी विरोध करने की? नहीं किया इन्होंने विरोध उनका। आक्रमणकारी अनुवंश वालों का विरोध नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने दलितों और बेटियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के द्वार खोल दिए। सबसे बड़ा चुभने वाला सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि जब अंग्रेज देश में थे तो उन्होंने एजुकेशन के लिए गेट खोल दिए। बेटियां भी पढ़ सकती हैं और जिनको अनटचेबल्स कहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी नीच मान्यताएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी जैसी कुरीतियों पर अंग्रेजों ने अपनी दखल देनी शुरू कर दी और कुछ अमानवीय मान्यताओं को खत्म करके दंड प्रावधान भी लागू करें। मतलब अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हें दंड भी दिया जाएगा। यह दूसरा झटका था क्योंकि जिसको ये अपना धर्म बताकर धर्म की आड़ में जिंदा औरतों को जला देते थे, बेटे को उठाकर देवदासी मंदिर में देवदासी के नाम पर उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। इन सब मान्यताओं को जब अंग्रेजों ने बंद करा और जब ये नहीं माने तो उन्होंने दंड भी लागू कर दिया कि अगर ये नहीं मानेंगे तो दंड दिया जाएगा। तो ये फोर्सफुली प्रथाएं, ये कुप्रथाएं बंद करी गई। तो इनको दूसरा झटका लगा। अंग्रेजों ने महारेजिमेंट भी बनाई। महारेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया जिनको ये लोग अनटचेबल्स कहते थे। लेकिन 1892 में देवताओं के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। प्रेशर बढ़ा दिया गया सेना के ऊपर। काफी सारे उस टाइम के वो दिए गए, हवाले दिए गए, जिस वजह से उन्होंने उस समय रोक लगा दी महारेजिमेंट के ऊपर। महारेजिमेंट का आज भी किस्से काफी फेमस है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। अब सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि जो शूद्र कल तक सिर्फ अछूत था, आज वो पढ़कर भी ज्ञान भी अर्जित कर सकता था, धन भी रख सकता था, सरकारी सेवा में भी रह सकता था। तो स्वयं घोषित देवता बिना योग्यता के चपरासी भी नहीं बन सकता था। बिल्कुल उल्टा हो गया पैटर्न। अंग्रेज जब आए तो दलितों के लिए सारे रास्ते खुल गए, अछूतों के लिए खुल गए। जो पढ़ेगा वो कामयाब हो सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो एलिजिबल नहीं है, वो भले ही जन्मजात देवता हो, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी लायक नहीं था। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, यहाँ बहुत बड़ा सिस्टम टूटता है इस बात को लेकर, क्योंकि सारी चीज आकर एजुकेशन पर टिक गई है। एजुकेशन होगा तो बात होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो बात नहीं होगी। तो इसी दौरान बाबा साहब शूद्रों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे थे क्योंकि अंग्रेजों से उनको सपोर्ट मिला, पढ़ाई भी मिली। अंग्रेजों ने जो कुप्रथा है वो बंद करे तो एक रास्ता दिखाई दिया कि हाँ कुछ हो सकता है। बाबा साहब ने लड़ाई जारी रखी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में शूद्रों के लिए पृथक निर्वाचन तक पर सहमति बन गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट पर। और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता। लेकिन गांधी के आमरण अनशन की धमकी, यरबड़ा जेल से, उसके आगे बाबा साहब को झुकना पड़ा और बात माननी पड़ी, जिसमें कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट से हटकर रिजर्वेशन पर बात आई। हालांकि बाबा साहब उसके फेवर में नहीं थे, वो जानते थे, लेकिन मजबूरी में उनको ये साइन करना पड़ा, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। वो पूना पैक्ट में फिर साइन करके अंग्रेजों को भेजा गया, जिसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उसको हटाकर रिजर्वेशन की बात वापस रख दी गई। इसी तरह से अंग्रेजों ने रास्ते खोलने शुरू करे शूद्रों के लिए। रास्ते खुलवाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, जो इस तरह के लड़ाइयां लड़ रहे थे, शूद्रों को नए नए रास्ते दे रहे थे। तो क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लड़ाई लड़ रहे थे, वही सामने थे, तो दुश्मन बनना भी उनका तय था। सारे आज तक चली आ रही कुप्रथा को खत्म करने वाला इंसान
यहां तक ले आए कहानी को कि दलितों, अछूत कहने वाले लोगों को बराबर में बैठकर पढ़ाया जा रहा है, बराबर शिक्षा दी जा रही है, बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का दुश्मन बनना तो भाई बिल्कुल निश्चित है। और यही कारण है कि इस जैसे पाखंडी, ये जो बोल रहा है ना, इस जैसे पाखंडी आज तक बाबा साहब को अंग्रेजों से जोड़ते आ रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण है। वैसे इस अंग्रेज के दलाल ने यह नहीं बताया कि जब अंग्रेजों के शासन काल में दीवान हुआ करते थे, दीवान का अर्थ होता था किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री होना, तो इस दीवान वाले लिस्ट में सबसे ज्यादा इसी की बिरादरी के लोग थे, जिनमें से कुछ मुख्य नाम मैं आपको बता रहा हूं। इनमें नाम थे टी माधव राव, आर रघुनाथ राव, टी वेंकट राव, टी सुब्बा राव, इन जैसे अनेक नाम थे भाई। और एक बात, 1857 से पहले सर जॉन लॉरेंस ये जानकर स्तब्ध हुए थे कि ब्रिटिश बंगाल सैनिकों में 3/4 से ज्यादा ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग थे। मतलब ब्रिटिश सेना के लिए काम करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग थे, वो कहते कि बाबा साहब अंग्रेजों के दलाल थे। और ये पाखंड किस योग्यता पर बोल रहा है भाई? आज भी इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी परीक्षा, तू बात कर रहा था ना भी आईएएस की, सिविल परीक्षा की, तो जब सिविल परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, आज भी जाति के आधार पर तेरी जात के लोग अगर परीक्षा में कम नंबर ला रहे हैं तो उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के 90% उच्च संस्थानों पर तुम लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। देश की मीडिया में आज भी कोई दलित टिक नहीं सकता। किस योग्यता की बात कर रहे हो भाई? बिना बराबरी के एक तरफा दौड़ना चाहते हो। भले एक इंसान के हाथ पैर बांधोगे और तुम दौड़ोगे, वो भी साल भर प्रैक्टिस करने के बाद दौड़ रहे हो, और एक के हाथ पैर बांध रहे हो, कह रहे हो कि मुकाबला कर हमसे। कुछ तो लेवल हो बराबरी का, कहीं से तो। मतलब इतना डर ही तो है ये। तभी तो आप पढ़ने वाले बच्चों के, जिसके लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर आए, उसको इंटरव्यू में कम नंबर दे रहे हो, और जिसके कम आए उसको बहुत ज्यादा नंबर देकर आगे ऊपर बताते। तो इसी तरीके से तुम अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो, इसी जालसाजी से श्रेष्ठ बता पा रहे हो। वरना ये वो लोग है भाई जिसके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस सोने की चिड़िया वाले देश को मिट्टी की गुड़िया में बदलने वाले जो लोग हैं ना, वो कौन लोग हैं ये बताओ जरा मुझे। क्योंकि हम चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक वाले लोग हैं, लेकिन वो सोने की चिड़िया थे, वो सम्राट अशोक, जिसको आज भी चक्रवर्ती सम्राट अगर नाम में लगता है तो किसी एक के नाम के आगे लगता है। आप लिखने के लिए किसी के आगे लिख जाओ, नए नए नाटक आ रहे हैं रोज, उसमें चक्रवर्ती नाम लगा दिया गया। नहीं भाई, सम्राट अशोक था वो सम्राट अशोक जिसके नाम पर आसपास के देश के राजा अपना नाम रखते थे। कहने का मतलब वही है कि भाई इस सोने की चिड़िया वाले देश को मिट्टी की गुड़िया में बदलने वाले पाखंडी आज बाबा साहब की योग्यता पर आवाज उठा रहे हैं। और मजे की बात है कि सरकार गूंगी बनी हुई है। जिस डॉक्टर अंबेडकर का नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता हो, जिसकी किताबों को यूनिवर्सिटी में सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता हो, जिनके लेखों के ऊपर आज भी पीएचडी की जाती है, जो इस देश के संविधान निर्माता हैं, उनके खिलाफ कोई भी जाहिल आकर कुछ भी बोल देता है और सरकारें तमाशा देख रही हैं। यह सरकारें ही करा रही हैं। इस चीज का रुख क्लियर होना चाहिए। जय भीम।